सभी सुपरवाइजरगण, बीएलओ साथी एवं अन्य कार्मिक जो प्रवासी अपने गांव में या अपने शहर में आए हुए हैं, उन सब के आधार फीडिंग का कार्य है उनको दिया गया है। और उनके सामने ऑनलाइन फीडिंग में समस्याएं आ रही हैं या उनको पता नहीं है इस प्रक्रिया का, इस कारण उनको हार्ड कॉपी बार बार बना करके भेजनी पड़ रही है। इसलिए आज मैं उन सब की सुविधा के लिए उनको ये प्रक्रिया समझाने वाला हूँ कि किस तरह से सरकार द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 स्टैटिक्स ऐप में आप अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर जो भी लोग होम आइसोलेट हैं या जिनको इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किया गया है, उनकी जो भी सूचनाएं हैं वो आप बड़े ही सरल तरीके से घर बैठे उनको भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी को खोलें। एसएसओ आईडी खोलने के बाद आपको G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ऐप्स हैं उसमें एक ऐप मिलेगा आपको, ये कोविड-19 स्टैटिक्स में आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ इस साइड में आपको एक ये मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फॉर्म्स नज़र आएंगे। फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको आएगा डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन स्टैटिक्स फॉर्म 4 नंबर फॉर्म है, वो आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद में आप जिस भी व्यक्ति को होम आइसोलेट किया गया है या इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किया गया है उसकी आप भरेंगे होम, इंस्टीट्यूशनल ए और इंस्टीट्यूशनल बी। होम इंस्टीट्यूशनल ए है उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, उन लोगों के लिए है। बी इंस्टीट्यूशनल बी उन लोगों के लिए है जिनमें ILI सिम्टम्स हैं। तो इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको UID या जन आधार में से सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आप उनके आधार नंबर है उसकी फीडिंग कर सकते हैं। आधार नंबर के बाद में आप उसका पूरा नाम, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एज, डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी नहीं है अगर आप पास नहीं है तो। इसके बाद में कंट्री, स्टेट राजस्थान आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, रूरल, अर्बन जो भी है। इसके बाद में आप तहसील सेलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको दिखाई दे देगा। ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, ग्राम पंचायत, विलेज या वार्ड का नाम है वो करिए। इसके बाद में उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। एड्रेस के बाद में आपको उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो भी जहाँ भी उसको आइसोलेट या क्वारंटाइन किया गया है उसकी फीडिंग कीजिए, सेंटर की या उसके हाउस की। रीजन बताइए, तो रीजन ज़्यादातर जो लोग प्रवासी हैं उसके लिए माइग्रेशन विद इन इंडिया वो फीड करेंगे, या और भी जो रीजन है जिसमें कोई कोविड-19 पर्सन से कांटेक्ट हुआ है या सस्पेक्ट से कांटेक्ट हुआ है तो वो आप पूरा इसमें एंट्री करेंगे। इसके बाद में सोर्स कंट्री, जिस कंट्री से आया हुआ है या जहाँ से वो आया हुआ है उस कंट्री का नाम। सोर्स स्टेट एंट्री कीजिए, जिस राज्य से वो आया है, और उस राज्य के जिस ज़िले से आया है उसको सेलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ अपने यहाँ अराइवल डेट क्या है उसकी वो फीडिंग करेंगे। फिर उसको होम आइसोलेशन में स्टार्ट कब से किया गया है, डेट जो स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट
14 दिन कब उसके पूरे हो रहे हैं, तो वो सब आप उसकी एंट्री करेंगे यहाँ। इसके बाद में आप उसको ये डाटा भरने के बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो किसी के डाटा अपडेट करने हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी एंट्री की जा चुकी हैं, तो वहाँ जिस किसी के भी आधार नंबर आपको अपडेट करने हैं तो सबसे पहले इसमें आइए आप लिस्ट ऑफ क्वारंटाइन पर्सन्स, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए, तहसील सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप इस पर बाद में रूरल या अर्बन जो भी है वो किया, ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। आप ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आप अगर उस ब्लॉक की पूरी लिस्ट देखना चाहें तो इसमें सीधा ही सर्च कर दीजिए, वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिन भी लोगों को किया गया है। उसमें आप सेलेक्ट कीजिए कोई भी एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति को मान लो आपको ये व्यक्ति है तो इसकी हमें मान लो कुछ डाटा अपडेट करने हैं। बहुत सारे जो लोग हैं कईयों के आधार फीडिंग नहीं किए हुए हैं, तो आप यहाँ आकर के इसके आधार नंबर फीड कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये इसके आधार नंबर फीड कर दिए हैं, तो आप इसके आधार फीड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर कोई भी एंट्री अभी तक नहीं हुई है या अधूरी है तो उस अधूरी एंट्री को आप भर दीजिए। ज़्यादातर आधार नहीं भरे हुए हैं, कुछ इसमें भी आ रहे हैं, सोर्स डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है तो वो भर दीजिए। और उसकी डेट भरने के बाद में यहाँ पर आपको एक जो भी उसके द्वारा वायलेशन किया गया है, अगर कोई होम क्वारंटाइन है जिसका वायलेशन किया गया है तो उस वायलेशन की डेट और उस कितना मीटर उन्होंने जो वायलेशन किया है वो पूरी एंट्री भी आपको यहाँ दिखाई देगी। तो इसके बाद में इसके डाटा हैं आप अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने घर बैठे हुए ये काम कर सकते हैं, जिसमें गलती की संभावना भी कम है। हार्ड कॉपी हम भेजते हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है एंट्री करते टाइम, तो ये कार्य आप आराम से बैठ कर के कर सकते हैं। धन्यवाद।